हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि रोटेशनल मोशन चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो पहले हम आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हमने जड़त्व आघूर्ण बताया था कि जड़त्व आघूर्ण क्या होता है और किन किन केसों में जो है उसके फार्मूले जो है क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो पिछली वीडियो से ही रिलेटेड आज का टॉपिक है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला मैंने बताया था, सिंपल सा I बराबर mr²। ठीक है, ये होता है। तो जड़त्व आघूर्ण जो है कुछ प्रमुख पिंड हैं, उन पिंडों के जो है जड़त्व आघूर्ण अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। तो इस केस में हम आपको सारणी बनाकर बताएंगे कि किसके परितः जो है जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, और घूर्णन त्रिज्या भी साथ में हम आपको बताएंगे कि इसकी घूर्णन त्रिज्या भी जो है क्या होती है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी और आप लोग कंटिन्यू क्लास करिए और इसको साथ में नोट भी करते चलिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल वीडियो देख लिया और तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो तैयार हो जाएगा, लेकिन आप जो है नोट कर लो। ठीक है, कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आज का जो प्रमुख टॉपिक है प्रमुख पिंडों के जड़त्व आघूर्ण तथा संगत घूर्णन त्रिज्या। ठीक है, कुछ प्रमुख पिंड है उसके जड़त्व आघूर्ण बताएंगे और इसके साथ साथ घूर्णन त्रिज्या भी बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो आज जो फार्मूले बताएंगे उनको आपको तैयार भी करना और किस केसेस में क्या फार्मूला होता है वो भी आपको तैयार रखना होगा। ठीक है, तो आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई वस्तु है मीन्स पिंड। ठीक है, तो ये पिंडों के नाम है अलग अलग। घूर्णन अक्ष, किस अक्ष के परितः जो है घूर्णन कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेशनल एक्सिस कौन सी है जिसमें वो चीज लिखी हुई है। फिर यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का फार्मूला लिखा हुआ है कि किस केस में घूर्णन अक्ष के परितः जो है घूर्णन कर रहा है, तो किस अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है। ठीक है, सॉरी, किस स्थिति में जो है घूर्णन अक्ष। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जड़त्व आघूर्ण क्या होगा उस केस में। उसी प्रकार किस स्थिति में जो है किसके परितः जो है घूर्णन त्रिज्या इसी तरह। ठीक है, तो सभी का जो है अलग अलग वैल्यू आएगी और अलग अलग फार्मूला होगा। तो इनको आपको अलग अलग केसेस में तैयार भी करना होगा, क्योंकि इस तरह के जो है फार्मूले जो है केसेस में पूछ लिए जाते हैं। कि मान लीजिए लेट करते हैं कि पतली छड़ ले लेते हो, पतली छड़ में लंबाई के लंबवत केंद्र से गुजरती अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो जड़त्व आघूर्ण ml²/12 होगा और घूर्णन त्रिज्या L/√12 होगा। तो इस केस में कब पता चलेगा आपको, जब आपको ये लर्न होगा, याद रहेगा। जब आपने याद ही नहीं किया तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आप सही का निशान कैसे लगाएंगे, नहीं लगा पाएंगे ना, करेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसको तैयार नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू जो है इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करते हुए। तो वस्तु में हम पहला ले लेते हैं पतली छड़। ठीक है, इस पतली छड़ का द्रव्यमान m है, सॉरी कैपिटल M है तथा लंबाई स्मॉल l है। ठीक है, पतली छड़ यहाँ पर ये छड़। ठीक है, ये है पतली छड़। ठीक है, आपको मैंने बना के दिखा दिया। ठीक है, ये है पतली छड़। अब ध्यान से देखिए, इसका जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है और जो इसकी लंबाई है वो स्मॉल l के बराबर है। समझते रहिए, मैंने आपको बना के दिखा दिया, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट क्या है इसमें कि लंबवत के सॉरी लंबाई के लंबवत केंद्र से गुजरती अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, ml²/12 और घूर्णन त्रिज्या इस केस में क्या होगी, मतलब लंबाई के लंबवत। ये जो लंबाई है छड़ की, इस छड़ की लंबाई के लंबवत ऐसे। ठीक है,
छड़ की लंबाई के लंबवत केंद्र से गुजरती, ये मान लीजिए केंद्र है यहाँ पर, ठीक है, तो केंद्र, ठीक है, तो लंबाई के लंबवत केंद्र से गुजरती अक्ष के परितः जो जड़त्वाघूर्ण होगा वो ml²/12 होगा, ठीक है, और जो घूर्णन त्रिज्या होगी वो L/√12 होगा, ठीक है, क्लियर। अब आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट में। अब सेकेंड पॉइंट में क्या है पतली छड़ में कि यहाँ पर लंबाई के लंबवत सिरे से गुजरती अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, ठीक है, तो इस केस में जब लंबवत, लंबाई के लंबवत ये सिमिलर होगा इसी तरह, बस इसमें क्या है कि केंद्र से गुजरती अक्ष, ये केंद्र से गुजरती अक्ष, ठीक है, लेकिन ये लंबवत सिरे से गुजरती अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, तो भैया इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला ml²/3 के होगा, ठीक है। ऐसे ही घूर्णन त्रिज्या क्या होगी L/√3 का, बस सिंपल सा है कि इसमें जो है ml² हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर L हो जाता है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर √12 है, बस इतना सा आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब वलय या छल्ला, ठीक है, छल्ला तो देखा होगा जैसे अंगूठी, ठीक है, अंगूठी ऐसे जो होती है, ठीक है, वलय या छल्ला इसको बोलते हैं। तो इसमें जो है 4 पॉइंट है, इन चारों पॉइंट के जो है कैसे जो है अलग अलग जड़त्वाघूर्ण है और घूर्णन त्रिज्या भी अलग अलग है। तो देख लीजिए पहला पॉइंट क्या है कि वलय या छल्ला के केस में कि तल के लंबवत केंद्र से गुजरती अक्ष के परितः, जो तल है मीन्स ये मान लीजिए तल है इसका, ठीक है, और तल के लंबवत केंद्र से गुजरती अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा भैया, तो mr² होगा, क्या होगा, पहला पॉइंट का पहला पॉइंट होगा, ठीक है, mr², और इस केस में घूर्णन त्रिज्या r होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए सेकंड पॉइंट में व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, तो व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण ½ mr² होगा, ओके, एंड जो इसका घूर्णन त्रिज्या होगी वो r/√2 होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट में, ये कह रहा तल में स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, तो स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण जो होगा वो 3/2 mr² के होगा, और यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या क्या होगी r√3/2 के, ओके। अब फोर्थ पॉइंट में चलते हैं, तो ये तल के लंबवत स्पर्श रेखा, ठीक है, तो तल के लंबवत स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, तो ये 2 mr² हो जाता है, और इस केस में घूर्णन त्रिज्या जो होगी वो r√2 के हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वृत्ताकार डिस्क की, ठीक है, तो पतली छड़ भी हो गया, वलय या छल्ला भी हो गया, अब वृत्ताकार डिस्क की बात आती है। तो वृत्ताकार डिस्क में ध्यान से देखिएगा भाई, इसमें भी 4 पॉइंट्स है सेम, बस केवल आपको ये सारे पॉइंट ध्यान देने हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा कि तल के लंबवत केंद्र से गुजरती अक्ष, तो क्या हो जाएगा ½ mr² हो जाएगा, और यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या r/√2 हो जाएगा, ठीक है। अब व्यास के परितः भैया, तो व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण 1/4 mr² हो जाएगा, और जो घूर्णन त्रिज्या होगा वो r/2 के हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह तल में स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण, तो स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण होगा वो 5/4 mr² के होगा, और इसी तरह घूर्णन त्रिज्या जो होगी इसकी r√5/2 के हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5/4 का जो है हम रूट लेंगे तो √5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप फोर्थ पॉइंट में कि तल के लंबवत स्पर्श रेखा, तो तल के लंबवत स्पर्श रेखा भाई क्या हो जाएगा 3/2 mr² हो जाएगा, और जो घूर्णन त्रिज्या होगी वो क्या हो जाएगा r√3/2 के, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम अलग अलग केसेस में, तो अब हम आपको जो है
वृत्ताकार। अब हम आपको आगे ले चलते हैं, तो कंटिन्यू बने रहिए और इसको साथ में नोट करते चलिए क्योंकि आपको इसको तैयार करना है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठोस गोला के लिए लेते हैं। ठोस गोला वस्तु क्या है? ठोस गोला। ठीक है, तो ठोस गोला में देखिए आप कि व्यास के परितः जो है जड़त्व गुण क्या होगा? ठोस गोले का। किस केस में? व्यास के परितः। तो व्यास के परितः जो है ठोस गोले का जड़त्व गुण 2/5 mr² होगा। क्या होगा? 2/5 mr²। ठीक है, तो घूर्णन त्रिज्या क्या होगी भैया? तो 2/5 है तो r × √2/5। सिंपल सा। ठीक है, इसमें कोई रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठोस गोले में सेकंड पॉइंट क्या है भाई? स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व गुण क्या होगा भैया? ठोस गोले का जड़त्व गुण क्या होगा? वो भी स्पर्श रेखा के किस समय? स्पर्श रेखा के परितः जब जड़त्व गुण क्या होगा उसके लिए, तो जड़त्व गुण क्या होगा? 7/5 mr² हो जाएगा। ठीक है, और इसका घूर्णन त्रिज्या क्या होगा? r × 7/5। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, ठोस गोला तो हो गया, खोखला गोला भी है। ठीक है, इसमें भी व्यास के परितः पहला पॉइंट है। तो व्यास के परितः जो है खोखला गोला का जो जड़त्व गुण होगा 2/3 mr² के होगा। ओके, एंड घूर्णन त्रिज्या जो होगा वो r × √2/3 का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 2/3 मीन्स √2/3 के हो जाएगा ये चीज, और ये घूर्णन त्रिज्या है इसलिए त्रिज्या रेडियस r से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर ये याद है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए खोखले गोले का जो स्पर्श रेखा के परितः जब घूर्णन करता है तो इसके समय जो है जड़त्व गुण क्या होगा खोखले गोले का? तो भैया खोखले गोले का स्पर्श रेखा के केस में जड़त्व गुण क्या होगा? 5/3 mr² के। ठीक है, तो घूर्णन त्रिज्या क्या हो जाएगी? r रेडियस घूर्णन त्रिज्या और √5/3 क्या हो जाएगा? सिंपल सा। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम ठोस बेलन ले लेते हैं। तो भाई ठोस बेलन के केस में 4 पॉइंट में जो है ठोस बेलन का जो है जड़त्व गुण 4 के सेट में, मतलब 4 चीजों के परितः गुणन करके जो है हम हमारा जो जड़त्व गुण आएगा इस तरह आएगा, और इस तरह गुणन त्रिज्या। तो चलिए हम देखते हैं किस केस में ये सारे हैं। ठीक है, तो पहला केस ले लेते हैं कि ज्यामितीय अक्ष के परितः जब गुणन करता है, ज्यामितीय अक्ष के परितः जब गुणन करता है तो इस केस में जड़त्व गुण क्या होगा भैया? ठोस बेलन का, तो ठोस बेलन का जड़त्व गुण जो होगा वो 1/2 mr² के होगा। ओके, तो यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या जो होगी वो r/√2 के हो जाएगा। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट, तो निरक्षीय अक्ष के परितः जब निरक्षीय अक्ष के परितः जड़त्व गुण पूछा जाए तो निरक्षीय अक्ष के परितः जड़त्व गुण क्या होगा? तो भाई m × l² + r²/4 के हो जाएगा। अब सिंपल से इसमें भी ले लीजिए आप, तो यहाँ पर गुणन त्रिज्या क्या होगी? √l² + r²/4 के हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप थर्ड पॉइंट में कि ज्यामितीय अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा के परितः, ज्यामितीय अक्ष जो है ज्यामितीय अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा जो गई है उस स्पर्श रेखा के परितः जो जड़त्व गुण होगा ठोस बेलन का वो 3/2 mr² के हो जाएगा, और इसी तरह घूर्णन त्रिज्या क्या हो जाएगी? r × √3/2 के। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम फोर्थ पॉइंट में चलते हैं। तो फोर्थ पॉइंट भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निरक्षीय अक्ष के समांतर सिरे के मध्य बिंदु से गुजरती स्पर्श रेखा के परितः जड़त्व गुण क्या होगा भैया ठोस बेलन का? तो इस केस में जड़त्व गुण भैया m × l² + r²/4 के हो जाएगा, और इसी प्रकार जो है घूर्णन त्रिज्या क्या होगी? √l² + r²/4 के हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए। अब ध्यान से देखिए आप कि जो जड़त्व आघूर्ण है इस केस में अगर देखा जाए तो किसी किसी केस में मिलते हैं, तो किसी किसी केस में मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात,
आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो, फिर इसके बाद कमेंट करके पूछते हो, ठीक है। तो मैंने कहा किसी किसी केस में कभी कभी जो है, ध्यान से सुनिएगा। अब 2/5 mr² है जो घूर्णन त्रिज्या, ठोस गोले का वही व्यास के परितः जब घूर्णन करता है, ठीक है। तो 2/5 mr² है, जड़त्वाघूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। तो चलो भाई 2/5 mr² है जड़त्वाघूर्ण का मान। अब घूर्णन त्रिज्या कैसे लिखेंगे भैया, तो घूर्णन त्रिज्या बस 2/5 का अंडर रूट कर देते हैं, और जो त्रिज्या है घूर्णन त्रिज्या मींस r कर देते हैं, इनटू मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है, कुछ फार्मूले में ये लग जाता है जिससे हम घूर्णन त्रिज्या निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ये है यहाँ पर क्या, निरक्षीय अक्ष के समांतर सिरे के मध्य बिंदु से गुजरती स्पर्श रेखा के परितः जब घूर्णन करता है तो उसी केस में जड़त्वाघूर्ण ये आता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो ये फार्मूला लिखा जा रहा है, यहाँ पर भाई त्रिज्या तो ऑलरेडी इसमें है ना, रेडियस है ना, तो यहाँ पर शामिल है इसी के साथ में। तो इसमें क्या होगा कि भाई जो ये चीज है, मास को हटाकर जो ये चीज आपको सिंपल सा मिल जाता है, वो केवल अंडर रूट में आ जाता है, बस यही क्या हो जाता है, घूर्णन त्रिज्या हो जाती है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप समझ कर आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मानना है कि आप ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे फार्मूले, ठीक है। तो आपको मैं एक पॉइंट जो है यहाँ पर बताऊंगा, और ठोस बेलन हो चुका है, अभी हम आपको खोखला बेलन बताएंगे। तो आप बने रहिए अभी वीडियो में, ठीक है, और इसको साथ में नोट करते चलिए। अब हम आपको खोखला बेलन बताएंगे कि खोखले बेलन का फार्मूला क्या होता है भैया। यहाँ पर खोखला बेलन लिखना होगा, चलो लिख दिया भाई खोखला बेलन। चलो खोखले बेलन में भी 4 पॉइंट है सेम, बस इसके फार्मूले चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो देखिए भाई कि ज्यामितीय अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा भैया खोखला बेलन का, तो mr² होगा, सिंपल सा, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, mr²। निरक्षीय अक्ष के परितः जब घूर्णन करता है तो जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, ml² + r²/2। भाई ठोस बेलन में क्या था, यहाँ पर r²/4 था, भाई खोखला बेलन हो गया तो r²/2 के, ठीक है। अब यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या क्या होगी भाई, पहले केस में मींस ज्यामितीय अक्ष के परितः जब घूर्णन करेगा तो उसके घूर्णन त्रिज्या क्या होगी, केवल और केवल r होगा, ठीक है, सिंपल सा। निरक्षीय अक्ष के परितः मैंने बताया ही है कि जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, ml² + r²/2 का, ठीक है। अब घूर्णन त्रिज्या क्या होगी भाई, l² + r²/2 अंडर रूट, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट में ज्यामितीय अक्ष के समांतर स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, तो mr² होगा, ये भी सिंपल है। अरे यहाँ पर घूर्णन त्रिज्या क्या होगी, r√2 के। अब निरक्षीय अक्ष के समांतर सिरे के मध्य बिंदु से गुजरती स्पर्श रेखा, तो इस केस में क्या होगा भाई, ml² + r²/2 के, ठीक है। और इसी तरह भाई घूर्णन त्रिज्या क्या होगी, इसका अंडर रूट कर देते हैं, तो l² + r²/2 का अंडर रूट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सारे फार्मूले अलग अलग बॉडीज के, ठीक है। तो आपने भी देख लिए हैं, आप इनको नोट बनाइए और उसमें लिख लीजिए सारणी बना करके, और आप इन फार्मूलों को कायदे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और आपके स्टूडेंट जो है जुड़ सके, वो भी कंटिन्यू क्लास ले सके, ठीक है। तो अब हम इसी तरह नया टॉपिक लेकर फिर हाजिर होंगे, ठीक है। तो आप लोग ये सारे फार्मूले तैयार रखना, तब तक के लिए हम चलते हैं, और आप लोग तैयार रहना नेक्स्ट वीडियो के लिए।